हेलो जी, वेलकम बैक। स्वागत है आपका कोड विद गैरी चैनल के नई लैब सॉल्यूशन वीडियो में। इस लैब सॉल्यूशन के अंदर हम लोग बाय द वे इंट्रोडक्शन टू डार्ट ये लैब कर रहे हैं परफॉर्म। तो यहाँ पे डार्ट के रिगार्डिंग कुछ फंक्शंस, कुछ बेसिक चीज़ें हम लोग सीखेंगे। क्योंकि डार्ट एक लैंग्वेज है, तो एक लैंग्वेज को सीखने के लिए जो भी इनिशियल चीज़ें होती है वो चीज़ें हम सीखेंगे। जैसे कि फंक्शंस कैसे काम करता है, जैसे कि उसमें बाकी वेरिएबल्स कैसे डिफाइन करते हैं, तो इस तरह की चीज़ें इसमें यहाँ पे हम लोग सीखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टार्ट द लैब फर्स्ट। देन यहाँ पे हमको एक आईडी दी गई है, आईडी को एक्सेस कर लेंगे इनकॉग्निटो मोड में जाके। ओपन द इनकॉग्निटो मोड एंड पेस्ट इट। आईडी को आप आ जाने देते हैं। देन हम लोग वेरिएबल फ्लो कंट्रोल एंड फंक्शन इसके बारे में ज़्यादा फोकस करने जा रहे हैं। तो हमने फ्लटर रिपोजिटरी को तो अभी हम लोग एक्सेस जस्ट करने जा रहे हैं। इसको हमको क्लोन करना होगा वर्कशॉप वाले को। तो हमको यहाँ पे क्लिक करना है और टर्मिनल में जाना है, न्यू टर्मिनल ओपन कर लेंगे और फिर हम लोग यहाँ से फर्स्ट कमांड को क्लिक करेंगे जो कि फ्लटर वर्कशॉप गिट को इसको क्लोन कर लेगी। तो क्लोन करने के लिए तो कमांड हमको पूरी देनी पड़ेगी, क्लोन दी रिपोजिटरी। तो आपको डालना पड़ेगा गिट CLON क्लोन एंड देन रिपोजिटरी का ये पेस्ट कर दो, अलाउ, एंटर। सो ये क्लोन हो गया है। लेट्स सी, ओपन दी फोल्डर। जस्ट अ मिनट, यहाँ पे LS करते हैं तो फ्लटर वर्कशॉप नाम से आएगा क्लोन होके। ओपन फोल्डर और हमको जाते हैं हम लोग, अगर हम लोग फ्लटर वर्कशॉप के अंदर है, हम लोग कहाँ पे हैं अभी? हम लोग हैं क्लाउड लर्निंग सर्विसेज के अंदर। हमें जाना है फ्लटर वर्कशॉप के अंदर और यहाँ पे क्लिक कर देना है ओके। तो जो क्लोन किया है वो सारा कोड हमको दिखाई देने लगेगा। इसको कीजिए ट्रस्ट द ऑथर। सो ये आ चुका है। अभी टर्मिनल को हम लोग ओपन कर लेते हैं और ये हमारा एनवायरनमेंट सेटअप हो चुका है। ये टास्क 2 में जो बोला गया था क्लोन द डिफॉल्ट रिपोजिटरी, हमने क्लोन कर लिया है। और डार्ट लैब 01 लैब 02 ये कुछ दिखाई देंगे आपको सॉल्यूशन। फ्लटर के अंदर आप देखेंगे तो आपको लैब 01 लैब 02 लैब 03 लैब 04 ये इस तरह से दिखाई दे रहा है। तो इसको मैं हटा देता हूँ जी। प्रॉब्लम से बहुत सारा प्रॉब्लम दिख रहा है कोड के अंदर। तो फर्स्ट वाला जो लैब है वो वेरिएबल्स के लिए है, सेकंड वाला लैब फ्लो कंट्रोल के लिए, थर्ड वाला लैब फंक्शन के लिए है। ऑल राइट। यहाँ पे कुछ इंट्रोडक्शन दिया गया है कि डार्ट क्या है, कैसे है, यूज़र गाइड, डिज़ाइन गाइड, इन सब के अंदर आप जा सकते हैं। अभी हम लोग लैब की तरफ आगे बढ़ते हैं। Dart Hello World. To get started with Dart, write a traditional Hello World program and create an application based on traditional Hello World code. All right. तो हम लोग फर्स्ट लैब के अंदर जा रहे हैं। यहाँ पे केवल रीड मी पड़ा हुआ है। हम क्या करेंगे, CD लैब, हमको जाना होगा फ्लटर के अंदर। पहले फ्लटर के अंदर मिलेगा हमको लैब 01 लैब 02 लैब 01 पे हम जाएंगे। ओके। देन यहाँ पे हमको क्रिएट करना है टच हेलो वर्ल्ड डॉट डार्ट कर दो, या फिर इसको कॉपी करो यार। एक काम भी तो कर सकते हैं हम लोग। इसमें हमने क्लिक कर दिया है और फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये पेस्ट करेंगे और एंटर कर देंगे। तो लैब 01 के अंदर हमारा ये फाइल अब लिस्ट करेंगे तो आप देखेंगे बन चुका है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट कोड को हम लोग लिख रहे हैं जो कि हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करेगा। तो वॉइड मेन फंक्शन हम लोग लिख रहे हैं, ये प्रिंट करेगा हेलो वर्ल्ड। इसको कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं और Ctrl+S सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद आपको रन ऑप्शन मिलेगा टू एग्जीक्यूट इट। तो हमको रन ऑप्शन यहाँ पे भी मिल जाता है, स्टार्ट डिबगिंग, रन विदाउट डिबगिंग। लेकिन हमको कौन सा सेलेक्ट करने के लिए बोला गया है, आप देखेंगे डिबगिंग कंसोल पे। डिबगिंग कंसोल पे अभी कुछ भी नहीं है, तो आपको ये यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो बिल्ड एग्जिस्ट इन योर प्रोजेक्ट, शो एरर्स, बहुत सारे एरर्स। इस पे हम लोग नहीं जाते, हमको केवल ये फाइल रन करना है। तो इसको रन करने के लिए हमको फाइल में जाते हैं और रन पे जाते हैं और लिख यहाँ पे क्लिक कर देंगे स्टार्ट डिबगिंग, स्टार्ट विदाउट डिबगिंग, रन विदाउट डिबगिंग। तो अरे यार, इसमें इतने सारे एरर्स क्यों आए हैं वैसे? प्रॉब्लम यहाँ पे तो एक ही दिख रहा है इनके पास में, मेरे पास कितनी सारी प्रॉब्लम दिख रही है, बहुत सारे। ओपन विल अवेयर वंस कोड इज सेव्ड, क्या कोड हमने सेव किया, Ctrl+S सेव है। उसके बाद मेन फंक्शन को हम लोग चला रहे हैं, डिबग एनीवे, इसको रन होने देते हैं। तो आप देखेंगे हेलो वर्ल्ड दिखाई देगा आपको। तो ये फंक्शन क्या है, हमने एक मेन फंक्शन डिफाइन किया वॉइड मेन, एंड उसके अंदर प्रिंट हमने कर दिया हेलो वर्ल्ड। ये एक सिंपल सा था। सेकंड में बोला गया है हेलो वर्ल्ड को हमने रन करने के बाद हमारे पास है फिर वेरिएबल टास्क 4 के अंदर।
तो 4 तरह के वेरिएबल्स होते हैं, इंटीजर, डबल, स्ट्रिंग एंड बुलियन। तो हेलो इंटीजर के अंदर न्यू फाइल हम लोग बना रहे हैं, हेलो इंटीजर। यहाँ पे एक्सप्लोरर को ओपन करो, अभी हेलो वर्ल्ड था, अब हम लोग हेलो इंटीजर को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे एक फ़ाइल बनाएंगे, क्रिएट अ न्यू फाइल, और यहाँ पे नाम डाल देंगे हेलो इंटीजर डॉट डार्ट। ओपन कर लिया। उसके बाद यहाँ पे ये कोड को हम डालेंगे, क्या है कि मेन फंक्शन के अंदर हमने इंट मैक्स नंबर्स ऑफ पीपल इज टू 35, देन हमने हेलो के साथ इसको हमने इस वेरिएबल को हमने यहाँ पे डाल दिया है। तो अभी इसको मैं करता हूँ कंट्रोल एस सेव, और यहाँ क्लिक करके स्टार्ट रन विदाउट डिबगिंग या स्टार्ट डिबगिंग कुछ भी कर सकते हैं आप, कर लीजिए रन विदाउट डिबगिंग। तो क्या होगा, अच्छा ये फिर भी डिबगिंग एनीवे मांग रहा है। सो क्या हुआ, हेलो 35 यहाँ पे आ चुका है टर्मिनल के ऊपर। तो क्या हुआ, चीफ कोड हमारा हो चुका है रन। उसके बाद हेलो डबल, अभी डबल का एग्जांपल है, तो आप ये वाली फाइल के लिए कॉपी करेंगे, डबल का एग्जांपल हम यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे एक और फिर से फाइल बनाएंगे, इसको यहाँ पे डबल का कोड इसके अंदर डालने वाला हम लोग। तो डबल वाला फाइल ओपन हो चुका है, ये कोड को ओपन करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे इसको, कंट्रोल एस एंड देन रन। और ये डबल का कोड रन हुआ, हेलो हेलो के बाद ये नंबर आए। ऑल राइट, प्रोग्राम विल बी आउटपुट विल बी डिस्प्ले नाउ। एक स्ट्रिंग का प्रोग्राम है, छोटे छोटे से प्रोग्राम है जिनमें हम लोग छोटी छोटी चीज़ें कर रहे हैं। तो एक और फाइल क्रिएट कर रहे हैं हम लोग, एंटर, और फिर इसमें इसका कोड अंदर डाल देंगे स्ट्रिंग वाला। तो ये वाला मेन फंक्शन क्या करेगा, ये प्रिंट करेगा हेलो और गेट कोर्स नेम, ये यहाँ से डॉलर गेट कोर्स नेम। तो कोर्स नेम स्ट्रिंग का जो अंदर पड़ा हुआ है उसको यहाँ पे लिखा जाएगा। तो लेट्स रन इट, ये आ गया हेलो फ्लटर बूट कैम्प 21, दैट्स इट। देन बुलियंस का एग्जांपल है, तो ये वाली फाइल क्रिएट करनी होगी, कॉपी, एक और फाइल क्रिएट कर रहे हैं हम लोग, पेस्ट, ये वाला कोड जाएगा बुलियन के अंदर, सेव, देन रन इट। तो सिंपल सिंपल से कोड है जिनमें सिंपल सिंपल से एक पहले वेरिएबल डिफाइन कर दिया है और फिर उसके बाद उसको प्रिंट करा दिया, दैट्स इट। तो यहाँ पे क्या है, इस बुलियन इज डार्ट कूल इज इक्वल टू ट्रू पहले से ही असाइन कर दिया है, तो ये ट्रू आ गया है यहाँ पे, ठीक है। देन फ्लो कंट्रोल, अब हम लोग फ्लो कंट्रोल के बारे में बात करेंगे। तो टास्क 5 के अंदर हम लोग आ चुके हैं, हमको क्या करना है, हेलो इफ डॉट डार्ट फाइल क्रिएट करना है। यहाँ पे जाके हेलो इफ डॉट डार्ट फाइल क्रिएट होगा, इसको कॉपी करेंगे और इसको जाके पेस्ट कर देंगे, कंट्रोल एस करेंगे और इसको रन कर देंगे, डिबग एनीवे। तो क्या होगा, इफ़ डार्ट इज़ कूल, लेकिन डार्ट इज़ कूल में क्या था, वहाँ पे फॉल्स था। अगर इफ़ डार्ट इज़ कूल देन ओनली ये हेलो एंड इज़ डार्ट कूल आएगा, प्रिंट हो गए। लेकिन क्योंकि एल्स तो यहाँ पे कुछ था ही नहीं और कंडीशन पहले ही फॉल्स होगी, तो फॉल्स होने पे क्या प्रिंट होगा, वो यहाँ पे कुछ भी था नहीं, इसलिए एग्जिटेड हो गया बिना कुछ प्रिंट किए। ओके, देन इफ़ एल्स हो गया, इफ़ एल्स के लिए हेलो एल्स डार्ट वाले को कॉपी करेंगे हम लोग और एक और फाइल क्रिएट करेंगे, पेस्ट इट इधर कर दो और ये कोड उठा लो और एल्स वाले के अंदर ये पेस्ट कर दो, कंट्रोल एस कर दो और रन कर दो, डिबग एनीवे। तो इस बार क्या है, इस बार हमें आई थिंक डार्ट इज़ प्रिटी कूल, तो एल्स वाला स्टेटमेंट यहाँ पे ऐड कर दिया गया है, तो वो प्रिंट हो गया। नाउ हमको चलना है फंक्शंस के ऊपर, टास्क 6। टास्क 6 के अंदर क्या है, उसके बाद अच्छा प्रोग्रेस भी मॉनिटर होती है। हाँ जी, टास्क 6 क्या है, हमको हेलो फंक्शन डॉट डार्ट बनाना है, इसको बनाना है, कॉपी कर लो इसको, छोटे छोटे से फंक्शंस है, ज़्यादा कुछ नहीं हो रखा है इसके अंदर, और यहाँ पे पेस्ट कर दो हेलो फंक्शंस डॉट डार्ट, ये फाइल हो जाएगी क्रिएट और इसका जो कोड है वो लेके जाओ यहाँ पे पेस्ट करो, सेव करो, कंट्रोल एस और रन कर दो। तो क्या करेगा ये फंक्शन, सबसे पहले यहाँ पे मेन फंक्शन जब चलेगा तो मेन फंक्शन जाएगा बूल इज डार्ट इजल टू कॉल इजल टू इज डार्ट फंक्शन को कॉल करेगा, तो उसके अंदर जाएगा, ये कहेगा कि बूल इज डार्ट कॉल इजल टू ट्रू, तो ये रिटर्न कर देगा ट्रू, ट्रू वैल्यू रिटर्न करेगा यहाँ पे बूल के अंदर। और इफ़ इज डार्ट मतलब इसकी वैल्यू ऑलरेडी ट्रू है, अगर ये ट्रू है तो क्या प्रिंट करेगा, ये प्रिंट करेगा हेलो इज डार्ट कूल, तो हेलो इज डार्ट कूल मतलब ट्रू वेरिएबल, इसकी वैल्यू आ जाएगी ट्रू, हेलो ट्रू, दैट्स इट। देन फंक्शन विद पैरामीटर, इस वाले को करते हैं कॉपी, कॉपी कितना हो रहा है, अच्छा ये लास्ट है, इसको किया, एक नया फाइल क्रिएट किया, यहाँ पे पेस्ट किया, एंटर, और इसको कर लेंगे कॉपी और यहाँ पे इसको कर देंगे पेस्ट, कंट्रोल सेव करेंगे,
दैन इसको करेंगे रन। रन करने से पहले इसका क्या वैल्यू आएगा देखते हैं। क्या होगा, मेन फंक्शन है और बोल इज डॉट कूल इजकल टू इज डॉट कूल फंक्शन ट्रू। यहाँ पे पहले से ही किलो पैरामीटर दिया गया है। अब ये जाएगा इस फंक्शन के अंदर, तो क्या करेगा, यहाँ पे पैरामीटर दिया गया है बोल माई पैरामीटर, और माई पैरामीटर यहाँ पे पास हो गया। उसके बाद ये यहाँ जाएगा और ये इस तरह से रन कर जाएगा। अगर लेट से आउटपुट अगर हम लोग देखें तो पैरामीटर के साथ में हमको क्या आउटपुट मिल रहा है, हमको मिल रहा है, आप देखेंगे हेलो ट्रू। ऑलराइट, तो ये हेलो ट्रू यहाँ पे आ गया है क्योंकि यहाँ ट्रू पास किया गया था। पैरामीटर की वैल्यू अगर ट्रू जा चुकी है पहले से ही, तो यहाँ से ट्रू ही यहाँ से जाएगा। और इस डॉट के कूल के अंदर ट्रू पड़ा हुआ है, तो इस डॉट कूल के अंदर ट्रू पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे फर्स्ट वाला ही ये क्योंकि ट्रू ऑलरेडी है तो ये फर्स्ट वाला ही प्रिंट होगा, एल्स वाला तो प्रिंट होगा ही नहीं। सो दैट्स इट, देन चेक माई प्रोग्रेस, और इस तरह से लैब हो जाता है कंप्लीट। हाँ, मैं मानता हूँ कि इस लैब को करने का मकसद तो था इंट्रोडक्शन लेना एक डाट के ऊपर। हमने जो कि एक इंट्रोडक्शन वेरिएबल्स और कंट्रोल फ्लोज के बारे में और फिर दैन फंक्शंस के बारे में हमने एक छोटा छोटा सा सबका एक इंट्रोडक्शन ही लिया है। अब इससे आगे की बात क्या है कि अगर आपको फ्लटर सीखना है, जो कि आपको सीखना चाहिए, अच्छी बात है, तो आपको डार्ट सीखनी पड़ेगी। डार्ट सीखने के लिए इवन गूगल के जो पूरी डॉक्यूमेंटेशंस है डार्ट की पूरी, काफ़ी सारे आपको आप सर्च करेंगे ना गूगल डार्ट, गूगल डार्ट, तो आप यहाँ पे आ जाएंगे डार्ट डॉट डेव। तो ये आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से डॉक्यूमेंटेशन दिया हुआ है। और इवन आप यहाँ पे करेंगे डार्ट गूगल क्लासेस, तो क्लासेस में क्लिक करेंगे, सॉरी स्किल बूस्ट नहीं, डार्ट गूगल EDUCATOR एजुकेटर्स, टीचर सेंटर, कोर्सेरा डेवलपर सर्टिफिकेशन, ट्रेनिंग कोर्सेस फॉर एजुकेटर्स। और यहाँ पे आपको मिलेगा एजुकेशन लेसन, इंट्रोडक्शन टू वर्कस्पेस, गूगल अर्थ AI लर्निंग ट्रेनिंग एंड कोचिंग के अंदर अगर हम लोग चाहें, नहीं ये नहीं है वो यार, मैं एक अच्छा सा मेरे पास ट्यूटोरियल का पूरा है कि बहुत अच्छे से लर्निंग दिया गया है उसके अंदर, और पूरा डार्ट भी सिखाया गया है, फ्लटर भी सिखाया गया है, वो आप वहाँ से फॉलो कर सकते हैं। गूगल एजुकेटर लेवल 1 टीचर सेंटर, रीज़न टू गेट सर्टिफाइड लेवल 1 एजुकेटर, ये वो नहीं है यार जो मैं ढूंढ रहा हूँ। बाय द वे मैं जो एक सेकेंड, ट्रेनिंग गूगल फॉर एजुकेशन लेवल 1, मैं आपको URL डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा जो मैं सर्च कर रहा हूँ। मैं पूरा श्योर हूँ कि मैं उसको ढूंढ लूँगा जो मैं सर्च कर रहा हूँ, तो उसको मैं आपको दे दूंगा। और उससे क्या होगा कि उसमें बहुत अच्छे से मटेरियल दिया गया है, सिखाया गया है। इवन हम लोग कोशिश करेंगे एक कोर्स डार्ट के ऊपर और फ्लटर के ऊपर लेके आने का, तो इंट्रोडक्टरी टाइप का ही होगा, पर लेकिन उसमें आपको जो फंडामेंटल्स है वो क्लियर हो जाएंगे, और उस फंडामेंटल क्लियर होने की वजह से आप फ्लटर के छोटे छोटे ऐप तो बनाना स्टार्ट कर देंगे। तो ठीक है, अभी के लिए लैब को करते हैं कंप्लीट, हो गई है क्योंकि बंद करते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट लैब के अंदर, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर एक नया लैब परफॉर्म करते हुए। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर एंड सी यू देयर।